नमस्कार। और अब हम हैं कक्षा 4 और 5 में भाषा और गणित के सत्र 1 में। कक्षा 4 और 5 भाषा शिक्षक संदर्शिका की रूपरेखा, पुनर्वृत्त्यात्मक उपचारात्मक दिवसवार विभाजन एवं शिक्षण उद्देश्य पर चर्चा। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका के फ्रेमवर्क 42 दिन के पुनर्वृत्त्यात्मक के दिवसवार विभाजन, लर्निंग आउटकम व शिक्षण उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समझ को बनाने के लिए अब हम इस सत्र में हैं। यह सत्र 3:35 पर प्रारंभ हो रहा है। 20 मिनट का ये सत्र है। इसमें हम पीपीटी प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षक संदर्शिका और मार्कर का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, सत्र 1 को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाषा की शिक्षक संदर्शिका की रूपरेखा है क्या। इसके लिए 20 मिनट का समय है सत्र 1 में। तो मॉडल कक्षा 4 व 5 शिक्षक के लिए शिक्षण पद्धति 4 ब्लॉक पद्धति है। टीचिंग एट द राइट लेवल, TARL। सामग्री में सहज कक्षा 1 से 3 की पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका, पुस्तकालय की किताबें, दीक्षा ऐप ICT का प्रयोग, चित्रकार्ड, बिग बुक, शिक्षक संदर्शिका भाषा। आकलन इसका सतत होना है। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस संदर्शिका की रूपरेखा की विशेषता क्या है NCF और NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में। तो जिस प्रकार से हम पिछली कक्षा 1 से 3 में भाषा के 4 खंडीय मॉडल की बात कर रहे थे, यहाँ साक्षरता शिक्षण के लिए 4 ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत आता है, जिसके अंतर्गत अनुभव साझा करना आता है, नाटक और पात्र अभिनय आता है। शब्द पहचान, जिसमें ध्वनि जागरूकता की गतिविधियां, वर्ण पहचान, ध्वनि प्रतीक संबंध, कौशल केंद्रित लेखन, वर्णों और शब्दों एवं वर्ण और शब्द पठन आता है। पठन, जिसमें पढ़कर सुनाना, साझा पठन, निर्देशित पठन, मार्गदर्शित पठन, स्वतंत्र पठन आता है। और लिखना, जिसमें मॉडल्ड लेखन, मॉडिफाइड लेखन, साझा लेखन, निर्देशित मार्गदर्शित लेखन और स्वतंत्र लेखन आता है। साथियों, NEP 2020 कहती है कि कक्षा के बच्चों को खेल, खोज और गतिविधि आधारित तरीके से अधिगम कराने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्कूलों में भाषा का बड़ा महत्व है और बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा को मानक भाषा से जोड़ करके सिखाने की आवश्यकता है। पढ़ना लिखना सीखने की 2 विधियां हैं। भाषा के 4 केंद्रीय कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और भाषा की संरचनाएं, भाषा में संदर्भ का उपयोग और व्याकरण, भाषा में कल्पना व सृजनशीलता, पाठों के विषय वस्तु विभाजन का दृष्टिकोण, हिंदी, पुनर्वृत्त्यात्मक शिक्षण का औचित्य। तो साथियों, पुनर्वृत्त्यात्मक एवं उपचारात्मक दिवसवार विभाजन एवं शिक्षण योजना को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। साथियों, नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में जब बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें उपचारात्मक शिक्षण कार्य करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस संदर्शिका के साथ भी हम शुरुआत के 42 दिनों अर्थात 7 सप्ताह तक उपचारात्मक शिक्षण कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि NEP 2020 के घटकों में कक्षा 4-5 की शिक्षक संदर्शिका का जो निर्माण किया गया है, उसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि हमने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की दक्षताओं का मापन किया है और उसको इसमें भी शामिल किया गया है।
हम सब शिक्षण विधियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 4 ब्लॉक मॉडल एवं 4 ब्लॉक मॉडल सहित टीचिंग एट राइट लेवल जो हमने FLN में पिछले साल भी कराया था में केवल क्रम का अंतर है। NEP 2020 में दिए गए GRR, पंच आदि, सतत आकलन आदि के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस संदर्शिका को बनाया गया है। इस संदर्शिका की कोशिश यही है कि बच्चे खेल में सीखें, खोज के लिए प्रेरित हों और संबंधित गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित हों। बच्चे घर की भाषा में पढ़ना लिखना सीखें क्योंकि उनके लिए ये कार्य बड़ा आसान होता है। और NEP 2020 में बच्चों के घर की भाषा पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। पढ़ना लिखना सीखने की 2 विधियां हैं। पहली के तहत छात्रों को वर्णमाला 12 खड़ी याद कराकर अक्षर मात्राओं को अलग अलग याद करते हुए सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इन सब को जोड़ें तो करीब 400 संकेत छात्रों को याद रखने की ज़रूरत होती है। जो छात्र इन्हें नहीं याद रख पाते उनके लिए भाषा सीखना कठिन होता है। इस पद्धति में भाषा के क्राफ्ट वाले पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सुलेख, पंक्ति, वर्तनी ज़्यादा चिंता इसकी रखी जाती है। इससे संभव है कि छात्र कुछ सीमा तक सुंदर और शुद्ध लिखना सीख तो जाते हैं पर उनकी कल्पनाशीलता प्रवाह के साथ बोलना पढ़ना प्रभावित होता है। ऐसा कोई व्यवस्थित शोध उपलब्ध नहीं कि जो ये कह सके कि वर्णमाला और 12 खड़ी से शुरुआत करके ही अच्छा शिक्षण या भाषा अच्छे से सीखी जा सकती है। दूसरी, पुरानी पारंपरिक भाषा शिक्षण विधि के साथ एक नया तरीका भी चलन में आया है। इसमें छात्रों को समझ और अर्थ के साथ यानी सार्थक शब्दों, वाक्यों, संदर्भों के द्वारा भाषा सिखाने की शुरुआत की जाती है। स्कूल की माध्यम भाषा के साथ साथ छात्रों की मातृभाषा का उपयोग भी किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार यदि अर्थ और समझ के साथ रोचक तरीके से भाषा समृद्ध वातावरण में सीखना सिखाना हो तो कोई भी भाषा बेहतर तरीके से सीखी जा सकती है। भाषा के 4 केंद्रीय कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जहां एक और चारों कौशलों के बीच एक तार्किक संबंध है। सुनना बोलने की इच्छा जागृत करता है। सुनने व बोलने के रोचक व सघन अनुभव पढ़ने को प्रेरित करते हैं। सुनने, बोलने, पढ़ने के समृद्ध अनुभव लिखने की मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआती कक्षाओं में हमें सुनने बोलने की नियमित गतिविधियां को स्वीकार करना चाहिए। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और पूर्व ज्ञान की जानकारी ले लेनी चाहिए। कक्षा में पढ़ने लिखने का आरंभ, इसके लिए बेहतर है कि छात्र अनुभव पूर्व ज्ञान को सबसे पहले भाषा में बदल लें और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अक्षर, ध्वनि, वर्ण, वाक्य के अर्थ, व्याकरण, भाषा में कल्पना और सृजनशीलता, पाठों की विषय वस्तु विभाजन का दृष्टिकोण, इस बात को रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई है। कक्षा 4 में भाषा सिखाते समय ये आवश्यक है कि कक्षा 1 से 3 तक के लर्निंग आउटकम को बच्चे प्राप्त कर लिए हों। इसी प्रकार कक्षा 5 में भाषा सिखाते हुए ये आवश्यक है कि बच्चे 1 से 4 तक के लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिए हों। कक्षा 4 की भांति कक्षा 5 में भी दिवसवार विभाजन व शिक्षण योजना का उद्देश्य निहित है। शिक्षण योजना को 42 कार्य दिवसों 7 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। पुनर्वृत्त्यात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक शिक्षण योजना में
एक निश्चित लर्निंग आउटकम, शिक्षण उद्देश्य और उसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली सहायक सामग्री को समयानुकूल 40 मिनट में शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में और इसके पश्चात प्रोजेक्ट गृह कार्य को जोड़ते हुए संदर्भित किया गया है। पुनर्वित्यात्मक एवं उपचारात्मक साप्ताहिक आकलन की भी शिक्षण योजना इसमें निहित है। यदि हम ध्यान दें तो 10वें दिन के बाद 12वें दिन साप्ताहिक आकलन की बात की गई है। साप्ताहिक आकलन का उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, समय अवधि और किस प्रकार से यह आकलन किया जाएगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें कक्षा 4 और 5 की भाषा की संदर्शिका में मिलती है। तो अर्थात साथियों, कक्षा 4-5 की संदर्शिका निर्माण में NEP NCF 4 ब्लॉक पद्धति के घटकों को शामिल करते हुए इसको काफी समृद्ध किया गया है। पिछली बार चलने वाले प्रशिक्षण कमाल, टीचिंग एट राइट लेवल की पद्धतियों को भी इसमें अपनाया गया है। साथ ही दीक्षा ऐप एवं ICT का प्रयोग बच्चे खेल, खोज और गतिविधियों का प्रयोग करके सीखें और कक्षा 1 से 4 तक की निपुण सूची की दक्षताएं पूर्ण हो। कक्षा 4 में 1 से 3 तक की सहज पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका और अन्य कहानियों का प्रयोग किया गया हो। कुल 7 सप्ताह में 42 शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया गया हो एवं साप्ताहिक आकलन, कुछ आकलन प्रपत्र बना के दिए गए हैं और स्वयं यह आशा की जाती है कि शिक्षक इसको बनाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा सत्र नंबर 1। फिर मिलेंगे